Hari Haraye Namaha. Hari Haraye Namaha. Hari Haraye Namaha. Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Yadavaya Madhavaya Keshavaya Shimatu Sudha Shimatu Sudha Giridhari Gopinatha Madan Mohan Giridhari Gopinatha Madan Mohan Giridhari Gopinatha Madan Mohan Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama.
हरे कृष्ण। तो आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 13वां और 14वां श्लोक पर चर्चा करते हैं। तो हम शुरू करते हैं मंगलाचरण के साथ। इससे पहले छोटा सा मंगलाचरण भजन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहार गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का भगवत गीता की इस साप्ताहिक भगवत गीता स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। तीसरे अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम 12वें श्लोक में जो देखा था उसको थोड़ा सा रिकेप करेंगे। ठीक है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा था, भगवान ने कहा था तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा था, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। अनुवाद था, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए, यानी भगवान विष्णु की, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो लास्ट क्लास हमने चर्चा कर चुके हैं कि कर्मयोग क्या है, कर्मयोग किससे कहते हैं। जो आजकल के लोग जो बात करते हैं कर्मयोग की, वो बात भगवत गीता में नहीं है। कर्मयोग का मतलब ये नहीं कि अपना नियत कर्म करते जाओ, लेकिन वो अपनी इंद्रिय तृप्ति या परिवार के लिए करो। यहाँ पे बताते हैं कि भगवान कृष्ण की तृप्ति के लिए, उनके भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कर्म करते हैं वो कर्मयोग है। कर्म के 3 प्रकार भी लास्ट टाइम चर्चा किए थे, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म यानी कर्मयोग, यानी कि भगवान के लिए कर्म करना। विकर्म यानी कि शास्त्र विरुद्ध कर्म करना, यानी कि वो पापमय कर्म है, वो नहीं करना चाहिए। और अकर्म, कर्म किए बिना बैठे रहना, वो अकर्म कहलाता है। उससे हमारा शरीर निर्वापन ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम सांस लेना भी हमारा कर्म है, और हम सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए अकर्म में हमारी चेष्टा नहीं जानी चाहिए, न विकर्म में जानी चाहिए। हम कर्म में यानी कि कर्मयोग में जानी चाहिए, जो भगवान के लिए कर्म करना है। और भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करते रहते हुए हम संसार में अपना जीवन गुजार सकते हैं अच्छी तरह। आज उसी विषय पे चर्चा करते हैं कि कैसे हम भगवान के लिए कर्म करते हुए कैसे हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं। तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुजन्ते ते त्वगं पापा ये पचान्त्यात्मकारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुजन्ते ते त्वगं पापा ये पचान्त्यात्मकारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुजन्ते ते त्वगं पापा ये पचान्त्यात्मकारणात्। अनुवाद में सीधा जाते हैं। शब्दार्थ भी बहुत जरूरी है, लेकिन वो अनुवाद में कवर हो जाएगा। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। फिर से मैं पढ़ता हूं, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं, और कुछ नहीं खाते। क्या खाते हैं? प्रसाद को खाते हैं। वो चाय नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते, जो भगवान कृष्ण को ऑफर नहीं किया जाता, जो लहसुन प्याज ऑफर नहीं किया जाता, तो उनको भगवान के भक्त खाते नहीं है। इसलिए मुंह में जो भी डालते हैं वो पहले कृष्ण को अर्पण किया हुआ होता है, इसलिए वो कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भोजन बना के भगवान को ऑफर करने की बात नहीं है, भोजन बनाने भगवान के लिए बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमारी वैरायटी बने, कल बच्चों की वैरायटी बने, तो ऐसे हम भगवान को ऑफर कर देंगे जो हम बनाते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। ऐसा भाव नहीं है। यहाँ पे भगवान कहते हैं जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं
वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यानी कि इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए भोजन बनाते हैं। परपोर्ट देखते तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5:38 में कहा गया है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। ब्रह्मा जी अपनी प्रेयर में भगवान को प्रेयर कर रहे हैं। तो संत गण श्री भगवान गोविंद यानी समस्त आनंद के दाता, सच्चिदानंद, समस्त आनंद के आगार, या मुकुंद जो मुक्ति के दाता है, या कृष्ण जो सबको आकृष्ट करने वाले हैं, पुरुष है, के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते हैं। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। वो सुनते हैं तो भी हरि कथा सुनते हैं, वो कीर्तन करते हैं तो भी सिनेमा की जगह भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के रूप में कीर्तन करते हैं, सतत भगवान का स्मरण में डूबे रहते हैं, अर्चन और भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करते हैं। ऐसी कहीं नवदा भक्ति में हम अपनी हर एक इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सकते हैं, जैसे अमरीश महाराज ने की है। तो ऐसे हर एक इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, तो अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति से के कलमश से दूर रहते हैं। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। भगवान का जो शुद्ध भक्त है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने समझाया कि युक्त वैराग्य में रहना पड़ेगा हमें। जो गृहस्थ है उनको युक्त वैराग्य में रहना चाहिए। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। वो हमेशा हर एक चीज कृष्ण संबंध से जोड़ते हैं और युक्त वैराग्य सभी कुछ अपने पास होते हुए भी सभी से अलगाव यानी कि विरक्त रहते हैं। तो उसको कहते हैं निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। तो वो सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ धर्म है। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। यहाँ पे बताया है जो अपने इंद्रिय के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर है अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाला है। मतलब चोर भी तो है और पाप भी खा रहा है। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है। तो सुखी रहने से विपरीत भाषा हो जाती है जब हम इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं। आजकल हम होटल में भी खाते हैं तो ना वो कृष्ण के लिए बना है। कई लोग कहते हैं कि हम होटल में खा लेते हैं लेकिन भगवान को ऑफर करके खाते हैं, तो ये नहीं चलता है। यहाँ पे जो भी कार्य होता है वो भगवान के लिए बनता है। इसलिए घर की जो हमारी किचन सेवा है उसको हम राधा सेवा कहते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के लिए भोग बनाती है। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है। यह संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्त यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए। हर एक युग में युग धर्म था। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेताया भजतो मके द्वापरे परिचर्या कलौ तत् हरि कीर्तन। तो सतयुग का जो यज्ञ था वो ध्यान था। त्रेता युग का जो यज्ञ था वो यज्ञ में आहुति दे के
प्राणी को भी मनुष्य और या उसकी मुक्ति करते थे और यज्ञों की आहुति करके उसमें भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा थी। फिर द्वापर युग में वो अर्च विग्रह की सेवा करके भगवान को संतुष्ट करने की सेवा शुरू हुई। और अभी कलयुग में क्योंकि सभी जीव पापमय हैं और पापमय और अपवित्र अवस्था में भगवान को कैसे बच सकते हैं, इसलिए हमारी कोई लायकात नहीं रह गई। इसलिए कलो तत् हरि कीर्तन, भगवान का नाम का कीर्तन। हम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया संकीर्तन का मतलब है भगवान का नाम का संकीर्तन। सभी भक्तों मिलके भगवान का नाम का कीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। शांति और सुख की व्याख्या यहाँ पे समाप्त हो जाती है अगर हम भगवान की संतुष्टि के लिए या भगवान के लिए अर्पित किए बिना अगर हम कुछ ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। पिछले 2 श्लोक में भी भगवान का अनुवाद जो गीता में भगवान ने बताया है उसका अनुवाद पढ़ते हैं कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों का संपन्नता प्राप्त होगी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरी करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकता पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवता के अर्पित किए बिना यानी भगवान को दिए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है गुरु महाराज का। गुरु महाराज एक बार हवाई मुसाफरी कर रहे थे, तो उसमें उनके और उनके शिष्य दोनों साथ में, उनके असिस्टेंट सर्वेंट दोनों साथ में थे गुरु महाराज के साथ में, और हवाई में मुसाफरी कर रहे थे। कुछ समय के बाद एयर होस्टेस आई और उन्होंने कहा कि गुरु महाराज को कहा कि आप वेज लेंगे या नॉन वेज लेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कुछ भी नहीं। तो एयर होस्टेस ने कहा कि हमारे पास वेज भी है। तो गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, हम वेज भी नहीं ले सकते। तो बोलता है आप भगवान को ऑफर कर देना, यहाँ पे आ जाए। तो भगवान, गुरु महाराज ने कहा मैं सिर्फ प्रसाद खाता हूँ। तो वो एयर होस्टेस कहती है कि आपको मैं वेजिटेरियन ला के देती हूँ, आप फिर भगवान को ऑफर कर लो और फिर ग्रहण करो। गुरु महाराज ने मना किया। गुरु महाराज ने कहा हम भगवान के लिए जो बनता है वो चीज हम भगवान को ऑफर करके हम ग्रहण करते हैं। ये आपका जो वेजिटेरियन भोग है वो भगवान के लिए बना नहीं है। तो भगवान के लिए बना नहीं है, इसलिए मैं ये वेजिटेरियन है तो अभी मैं ग्रहण नहीं कर सकता। तो फिर एयर होस्टेस ने कहा कुछ जूस ले लीजिए, भगवान को ऑफर करके लीजिए। तो ऐसे गुरु महाराज को एक प्रसंग हुआ था। तो उसके बाद वो एयर होस्टेस इतनी ज्यादा इंप्रेस हो गई गुरु महाराज के ऊपर कि पूरी अपनी ड्यूटी करके कैबिन क्रू को जाकर बोली कि कैन आई टेक ऑफ ड्यूटी नाउ। और फिर वो एयर होस्टेस ने कैबिन क्रू की आज्ञा लेकर उन्होंने उसी टाइम ऑफ ड्यूटी कर ली। चालू फ्लाइट में, लंबी फ्लाइट थी 8 घंटे की, तो ऑफ ड्यूटी कर ली। और फिर वो एयर होस्टेस गुरु महाराज के चरण के नीचे पास में आकर बैठ गई और बोलने लगी कि अभी मुझे कुछ भक्ति का और आध्यात्मिक उपदेश दीजिए। और उसके बाद उनका जो डाउट था वो भी गुरु महाराज से चर्चा हुई। ऐसे चर्चा करते करते कम से कम 4 घंटा 5 घंटा ये चर्चा चली। बाद में डेस्टिनेशन आया, गुरु महाराज उतरे और वो बाद में गुरु महाराज की शिष्या बन चुकी है। तो देखें कि शुद्ध भक्त अपने आचरण से कैसे दूसरों को भक्त बनाते हैं। वो स्वयं आचरण करते हैं। किसका आचरण करते हैं? ये जो श्लोक में, आज के श्लोक में जो बताया,
वो शब्द सह आचरण करते हैं गुरु महाराज, और वो आचरण करके उपदेश देते हैं। इसलिए इसके अंदर प्योरिटी इज अ फोर्स। तो ये प्योरिटी है गुरु महाराज की। तो 5 घंटे में एयर होस्टेस ने दीक्षा लेने का तय किया, और बाद में आज वो गुरु महाराज की शिष्या है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम गीता के आधार पे अगर हम चलते हैं तो हमारे साथ पवित्रता साथ साथ चलती है, और उस समय हम जो भी कार्य करते हैं भगवान के आदेश के अनुसार, तो प्रकृति के 3 गुण भी हमें बाध नहीं कर सकते, और हम भगवान की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इस श्लोक में कहा कि संत लोग जो है वो ये पाप बंधन से मुक्त रहते हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवम्। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित रहते हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्म से उत्पन्न होता है। यहाँ पे पूरी साइकिल, जो भौतिक जगत की साइकिल कैसी चलती है वो बताई गई है कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। सारे प्राणी, मनुष्य भी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। बिना वर्षा नहीं है तो दुकाल होता है, सबको मालूम है। और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। हम इस आज के कली काल में भी देखते हैं कि जब 1-2 महीना तक वर्षा नहीं आती है तो कई भक्त लोग, कई ब्राह्मण लोग, संत लोग जाके यज्ञ करने बैठ जाते हैं और वर्षा को आह्वान करते हैं। लेकिन वो सकाम कर्म है, फिर भी वो यज्ञ करते हैं। लेकिन कलयुग में प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि संकीर्तन यज्ञ, जो भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो वर्षा अपने आप स्वतः प्रकट हो जाती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हमारा नियत कर्म हम करते रहेंगे तो वर्षा अपने आप यज्ञ हो जाएगा, और वर्षा अपने आप हमें सहायता करती रहेगी। एक उदाहरण प्राप्त है मेरे जीवन में, मेरे सामने बना हुआ। वो उदाहरण क्या है कि मैं पहले एक मध्य पूर्व देश में था। तो उस समय क्या हुआ कि वहाँ एक बार ईयरली सेंटेनियल प्रोग्राम तय हुआ, और एक इंडोर स्टेडियम में सेंटेनियल प्रोग्राम रखा हुआ था। तो उस समय क्या हुआ कि बाहर से इस्कॉन के वरिष्ठ वन ऑफ द सन्यासी महाराज, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज को बुलाया था। काफी और भी भक्त गण आए थे कीर्तन के लिए, कीर्तन यज्ञ के लिए, कीर्तन मेला के लिए। तो उस समय जनवरी का दिन था। जनवरी में जनरली वहाँ बारिश नहीं होती है क्योंकि वो विंटर का समय होता है। लेकिन उस समय वो इंडोर स्टेडियम में शाम को जैसे ही महाराज ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन शुरू किया और पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और सभी भक्त कीर्तन के साथ डांस कर रहे थे, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि बाहर मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। तो ये ऐसा और एक बार वही महाराज से मैंने और एक बार सुना था। कब? ये मायापुर में कीर्तन मेला के दरमियान भी जब महाराज ने कीर्तन शुरू किया था, क्योंकि शुद्ध भक्त की जो प्योरिटी है वो काम करती है। तो उन्होंने जैसा यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ शुरू किया और बारिश शुरू हो गई। जैसा उनका स्लॉट पूरा हुआ और उनका यज्ञ, उनका संकीर्तन पूरा हुआ और बारिश पूरी हो गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि संकीर्तन यज्ञ से जो भगवान कहते हैं वो वर्षा होती है। आगे चलते हैं, प्रभुपाद जी परपोर्ट में क्या कहते हैं देखते हैं। भगवत गीता के महम टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्राद्यंग तयावस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णुमभ्यर्च तच्छेषमश्नति तेन यत्तेह यात्रां संपादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्ता सर्वकिल्बिषे अनादिकाल
विवृद्धैर आत्मानुभव प्रतिबंधकैल निखिलैर पापे विमुच्यन्ते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं। यज्ञ पुरुष समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं। भगवत गीता के आगे आएगा 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। शांति की डेफिनेशन उसी श्लोक में समाई हुई है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वो भगवान कहते हैं कि मैं सभी लोगों में परमेश्वर हूँ और सभी कर्मों का भोक्ता हूँ। हम क्या करते हैं, हम कुछ कार्य समाज संसार में करते हैं तो हम स्वयं भोक्ता बनने की कोशिश करते हैं। हमें क्या करना चाहिए, वो भोक्ता जो भी कार्य हम करते हैं भोक्ता भगवान श्री कृष्ण को बनाए और बाद में कुछ रेमिनेंट्स मिले भगवान की तरफ से, उसको प्रसाद के रूप में हमारे जीवन निर्वाह के लिए उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण सभी देवताओं के स्वामी है। ब्रह्मा जी, आप थोड़ा सा हिंट देता हूं कि भगवान और देवता में, देवी देवता में क्या अंतर है, थोड़ा सा हिंट इसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत। तो भगवान श्री कृष्ण है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और उसी के अंश, भगवान कृष्ण के अंश हम सब है। ठीक वैसे ही ये सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता की बात करते हैं तो वो भी भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो भगवान की सेवा में, वो हमारी सेवा के लिए भगवान ने उनको नियुक्त किया गया है। तो देवी देवता को जब हम समझते हैं कि सभी भगवान है, सब भगवान बराबर, देवी देवता और भगवान बराबर, तो हम भगवान का अपराध करते हैं। देवी देवता भगवान के दास हैं और भगवान के आदेश अनुसार कार्य करते हैं। वहां तक कि ये सूर्य देव, चंद्र देव भी भगवान कृष्ण की आज्ञा से अपना नियत कर्म, अपनी भ्रमण योग्य भ्रमण कक्षा में घूमते रहते हैं। तो वो भी भगवान के डर से ये सूर्य देव कार्य करते हैं। तो वैसे 33 करोड़ देवी देवता भी भगवान कृष्ण के आदेश से ये कार्य करते हैं। और आप देखते हैं, वैसे भी हमने देखा है कि कॉमन सेंस समझने के लिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश देखते हैं तो भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि का सर्जन किया और सबसे पहले ये 33 करोड़ देवी देवता को सर्जन किया। तो देवी देवता का जो सर्जन हुआ तो उसके बाद मनुष्य का भी सर्जन किया और 84 लाख योनि उत्पन्न हुई। तो सभी सर्जन किसने किया, ब्रह्मा जी ने किया। लेकिन ब्रह्मा जी को सर्जन किसने किया, वो भगवान विष्णु की नाभि कमल से प्रकट हुआ। और भगवान विष्णु और कृष्ण एक ही है, क्योंकि भगवान महाविष्णु जो है वो भौतिक प्रकृति पर अपना दृष्टिपात करते हैं और वहाँ वो हरेक कण, भौतिक कण जो है वो कार्य करने लगता है, महत्त्व जो कहलाता है। तो भगवान सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। जैसे हमारा सभी अंग, हम जैसे मुंह में भोजन डालते हैं तो अंगुली को और पांव को और पेट को और कान को और मस्तिष्क को सभी जगह अपनी शक्ति पहुंच जाती है। ठीक वैसे ही हम भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, भगवान कृष्ण को संतुष्ट रखेंगे तो सभी देवी देवता हम एक साथ संतुष्ट और प्रसन्न कर सकते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमें तो डर लगता है, अगर कोई देवी देवता की उपासना, हम तो पिछले 2 जनरेशन से ये करके आ रहे हैं, अगर हम ये बंद कर देंगे तो वो देवता कोपायमान हो जाएगा और हमें शाप दे देगा। देवी देवता, जब हम भगवान कृष्ण को भजते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तो कोई भी देवी देवता कोपायमान नहीं होता बल्कि सहायक होता है। हाँ, वो प्रसन्न रहते हैं क्योंकि उनको जो अपनी शक्ति प्रदान मिलने वाली है, कहाँ से, जैसे आमाशय में पेट में भोजन जाने से पूरा शरीर में शक्ति आ जाती है,
ठीक वैसे ही भगवान कृष्ण की संतुष्टि का यज्ञ करने से ऑटोमेटिक सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। इसलिए कोई भी देवी देवता कोपायमान नहीं होते। देवी देवता कोपायमान तब होते हैं जब हम कृष्ण को न भजकर खाली देवी देवता को भजते हैं, पूजा करते हैं, जिसको सकाम कर्म कहते हैं, उसमें कुछ गलती होती है, तब देवी देवता कोपायमान होते हैं। भगवान की भक्ति में अगर कोई गलती होती है तो भगवान कभी कोपायमान नहीं होते। भगवान पिता है, इसलिए भगवान कभी कोपायमान नहीं होते। देवी देवता कोपायमान हो सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम शायद एक देवी देवता की भक्ति करेंगे 2 जनरेशन से, या तो 10 जनरेशन भी करेंगे, लेकिन बाकी का 32,99,999 का क्या होगा। लेकिन हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो एक साथ हम 33 करोड़ देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। ये शास्त्र में भगवान ने स्वयं बताया है। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं कि जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि देवी देवता का भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, लेकिन भगवान की जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। भगवान शाश्वत है। तो पार्लियामेंट बदलती रहती है, देवी देवता बदलते रहते हैं, लेकिन वो एक सीट है, वो एक पोजीशन है। लेकिन वो कोई भी जीव, हम हमारे में से कोई भी जीव देवी देवता बन सकते हैं, लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के, विष्णु के, नारायण हम नहीं बन सकते। हम राम नहीं बन सकते, लेकिन हम कोई भी देवी देवता बन सकते हैं। तो हमारे पुण्य कर्म से देवी देवता बन सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए हमें देवी देवता भी नहीं बनना है। भगवान की भक्ति के लिए हमें भक्त बनना है, हमें भगवान की संतुष्टि के लिए, इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है। अगर मनुष्य जन्म में हमने भगवान की प्रसन्नता कार्य नहीं किया तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरण ये चलता रहेगा। और जो तक मिली है 84 लाख योनि में, मनुष्य की योनि में, वो हम गंवा देंगे। तो सबसे बड़ा लॉस हमारा 5 करोड़ बैंक में है, या 2 करोड़ बैंक में, या 1 करोड़ बैंक में है, या कुछ हो गया पैसे का या तंदुरुस्ती का, वो लॉस नहीं है हमारा। ये मेरा जीवन पूर्ण हो गया, ये लॉस नहीं है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा लॉस क्या है? हमारा सबसे बड़ा लॉस है कि हमने मनुष्य जीवन पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइया। प्रभुपाद जी समझाते हैं, आचार्यगण समझाते हैं कि एक वृक्ष होता है, सैकड़ों वर्ष तक वो खड़ा रहता है, क्या फायदा? वो किसी को छांव देता है और कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि एक स्मिथ है, एक लुहार है, उसकी भट्टी का दमन है, वो दमन भी हवा की तरह, हार्ट की तरह अप डाउन करके हार्ट की तरह पंपिंग करता है। लेकिन वो पंपिंग अगर हमारा हृदय करेगा तो उसका क्या फायदा, अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति ना करें। क्योंकि वो लोहार का जो दमन है वो भक्ति नहीं कर सकता। मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिला है। तो अगर हमने मनुष्य जीवन में इस अवसर गंवा दिया तो हमारे जैसा कोई सबसे बड़ा मूर्ख इस संसार में नहीं होगा, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं। सारे वेद भी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों करने का निर्देश करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत कहता है, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुष परम। अगर हमें सकाम कर्म करना है, हमें देवी देवता के लिए कुछ कार्य है, हमें सरस्वती की इच्छा पूजा करने का समय है, या लक्ष्मी की पूजा करने का समय है, या कुछ भी ऐसा देवी देवता का विधान है, तो भी हम कृष्ण को भजे। तो कृष्ण को भजने से क्या होगा कि जैसे हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हम क्यों ना चांदी में राधा कृष्ण के सिक्के की पूजा करें, क्योंकि वो तो कृष्ण है। नहीं तो जो व्यक्ति सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करता है तो धीरे धीरे उसकी वृत्ति रावण जैसी हो जाएगी, क्योंकि वो भगवान राम को अर्पित किए बिना लक्ष्मी का उपभोग करना चाहेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हर एक कार्य में देवी देवता को प्रसन्न करने का मतलब है भगवान को प्रसन्न करना। अगर हम भगवान को प्रसन्न करेंगे
तो हमारा कार्य, हमारा जीवन सरल होता जाएगा, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अपने आप सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। तो हमें अगर ये सब कार्य करना है तो भी हमें भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पूजा और भक्ति में दो में अंतर है। दोनों एक, कई लोगों को ये पता नहीं है कि पूजा और भक्ति में क्या अंतर है। पूजा कुछ कार्य, भगवान से कुछ मांगने के लिए उसके बदले में पूजा हम करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं। उसमें कुछ गलती हो गई तो देवी देवता कोपायमान भी हो सकते हैं। तो वो पूजा में हमारा आदान प्रदान है, बिजनेस है देवी देवता के साथ। हम ये कार्य करेंगे तो देवी देवता प्रसन्न करके हमारा ये कार्य कर देंगे, या तो देवी देवता ने ऐसा कार्य कर दिया है इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। तो वो देवी देवता को जो हम करते हैं वो पूजा कहलाती है। लेकिन भगवान कृष्ण को जो करते हैं या भगवान विष्णु तत्व को जो करते हैं उसको हम भक्ति कहते हैं। भक्ति में क्या है कि वहां हमारा भाव देखा जाता है। भाव क्या है? भगवान को प्रसन्न करने का भाव, उसको भक्ति कहते हैं। भगवान और भक्ति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। हम देवी देवता की भक्ति नहीं कर सकते अज्ञानतावश। कई लोग बोलते हैं ये मैं देवी देवता का भक्त हूँ, ये देवी माँ का भक्त हूँ, या ये देवता का भक्त हूँ। देवी देवता के पुजारी हो सकते, भक्त नहीं। भक्त सिर्फ भक्ति जो है वो भगवान की मोनोपोली शब्द है और वो सिर्फ भगवान विष्णु तत्व के लिए की जाती है। तो जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण की पूजा। कृष्ण की पूजा का मतलब है कि हम अर्च विग्रह को जब हम पूजा करते हैं तो वो पूजा का अर्थ क्या है, पूजा की दृष्टि क्या है कि भावग्राही जनार्दन, भगवान हमारे हृदय के अंदर परमात्मा रूप में बैठे हैं, हमारे भाव को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन देवी देवता हमारे हृदय में नहीं बैठे हैं, इसलिए वो हमारे भाव को ग्रहण नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारी गलती को वो क्रोधायमान हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा भगवान श्री कृष्ण हमारा पिता है तो वो हमारे भाव को देखते हुए हमारे ऊपर जो भी कमी हो जाती है वो पिता समझकर, पिता अपना फर्ज समझकर अपने आप पूर्ण कर देते हैं। लेकिन भाव सही हो, शुद्ध हो तब, जिससे वे तो स्वतः पूजा होती है। अतः देवता की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। वो बिना मुंह में जो भी डालते हैं वो कृष्ण को अर्पित किए बिना कोई भी चीज मुंह में नहीं डालते। पानी का ग्लास का पानी भी नहीं पीते हैं भगवान को अर्पण किए बिना। तो उससे क्या होता है, वो उसका मन भ्रमित नहीं होता है, मन धीरे धीरे कृष्ण की भक्ति में एकाग्र होने लगता है। ये हम सबका सबसे बड़ा दुर्दशा ये है कलयुग में। हम सबका 99% लोगों में का ये कंप्लेन है कि हम भ्रमित रहते हैं, मन भटकता है। लेकिन क्यों भटकता है? क्योंकि हम कृष्ण के प्रसाद के अलावा भी अन्य कई चीजें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आरोपना चाहते हैं, इसलिए मन भटकता है। जैसे गुजराती में कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। तो हमें भगवान का प्रसाद देना चाहिए। तो भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। हाँ, जो सामान्य व्यक्ति है वो भौतिक पोषण देखते हैं कि मेरे शरीर के लिए क्या तंदुरुस्ती, इसलिए मैं लहसुन प्याज खाऊंगा। लेकिन वो आध्यात्मिक पोषण, आत्मा का पोषण नहीं कर पाते, तो वो उनके लिए ये बात अधूरी रह जाती है। तो वो आध्यात्मिक पोषण उनका नहीं हो पाता। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कर्मों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणु रोधी टीका लगाया जाता है। आज हम देखते हैं कोरोना चारों तरफ फैल चुका है, सब लोग अपने घर में ग्रस्त बंद है, अपने आप लॉकडाउन रहने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का देखो कितने साल पहले लिखा हुआ है, जब कोई छूत का रोग फैलता है
तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणु रोधी टीका लगाया जाता है। आज कोरोना का टीका अभी ढूंढ रहे हैं वैज्ञानिक लोग कि इसकी प्रॉपर वैक्सीन मिले कि नहीं, अभी तक मिली नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रयत्न चल रहा है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है। इतना बड़ा सीक्रेट बात, जो भगवान कृष्ण का प्रसाद खाता है उसको ये रोग से ऑटोमेटिक अपनी क्या बोलते हैं कि शक्ति आ जाएगी ये संदूषण को रोकने की अपने शरीर में। और जो इस विधि का अभ्यस्त है वो भगवत भक्त कहलाता है। तो वो व्यक्ति जो भगवान का प्रसाद खाता है अपने मुंह में, सिर्फ वो न चाय पी सकता है, न कॉफी पी सकता है, न लहसुन प्याज खा सकता है, न पेप्सी कोका कोला पी सकता है। वो क्या खाता है, वो सिर्फ 7 अप ऑरेंज ले सकता है, या फ्रूट जूस ले सकता है, या दूध की प्रोडक्ट ले सकता है। बाकी कई सब्स्टिट्यूट तो अनेक है, लेकिन वो व्यक्ति भगवान को जो अर्पित नहीं किया जाता वो चीज वो नहीं, निषेध रखता है और नहीं लेता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। तो इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वो अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। तो यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद जी की वो आत्म साक्षात्कार जो भगवान का प्रसाद नहीं खाता वो उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, आध्यात्मिक पोषण नहीं होता है, तो आत्म साक्षात्कार के लिए मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वो बाधक बन जाता है। तो अगर हम भगवान कृष्ण का प्रसाद नहीं खाएंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति वहीं से रुक जाएगी। आजकल लोग होटल में खाने लगे हैं, उससे हम वाकई में भक्त नहीं बन सकते। भक्त बनना है, हाँ वो कोई आपातकाल स्थिति में हम ले अलग बात है, लेकिन जब तक हो सके हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का प्रसाद, भगवान के लिए बना हुआ प्रसाद हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, भगवान को ऑफर करके। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वो पाप पूर्ण को कर्म को बढ़ाता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से भाग जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बन जाता है। इसलिए यहाँ पे आज के तात्पर्य में ये एक बड़ा क्लू है कि अगर हम भगवान का प्रसाद खाएंगे तो हम कोरोना के सामने लड़ने की शक्ति हमारे अंदर अपने आप पैदा हो जाएगी। हम कृष्ण का प्रसाद खाया है, क्योंकि वो तो कोरोना एक मामूली वायरस है, और एक छोटा सा वायरस जो दिखता नहीं, सारे ब्रह्मांड को कैद करके रखा हुआ है, सारे पृथ्वी लोक को कैद करके रखा हुआ है। तो वो विषाणु भी, वो वायरस भी भगवान के कंट्रोल में है, और भगवान का प्रसाद जिसने खाया तो वो विषाणु कुछ नहीं कर सकता। तो ये शास्त्र के आधार पर है। इसलिए याद रखें कि हम मुंह में जो भी डालते हैं भगवान का प्रसाद खा लें, बाहर का खाना बंद करें और प्रसाद खाएंगे तो हम कोरोना ग्रस्त नहीं होंगे, ऐसा शास्त्र का कथन है। लेकिन याद रहे कि हमारा नियमित कार्य जो है, कि हमारा जो कर्म योग है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चलते रहना चाहिए। आगे बताते हैं, अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों से उच्छिष्ट को खाते हैं। हाँ, जैसे कि हम सब अन्न और शाक वास्तव में खाद्य हम खाते हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, लेकिन पशु क्या खाते हैं, हमारा जो बाकी इन पदार्थों का बाकी रहा हुआ उच्छिष्ट है, उसके पत्ते हुए निकाले हुए हैं, जो उसमें से जो हम जिसको कहते हैं कचरा जैसा दिखता है, लेकिन वो उच्छिष्ट को
कौन खाते हैं? पशु खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त है उन्हें भी शाक के उत्पादन पे निर्भर रहना पड़ता है। ये मेरा जीवन का एक छोटा सा अनुभव है। एक बार मैं मिडिल ईस्ट में था और वहाँ के गवर्नर का पैलेस बना रहा था। तो एक बार मैं साइट पे था और अचानक, मेरा कंसल्टेंट था तो मैं पहुंचा था, अचानक वो क्लाइंट आ गया, गवर्नर आ गया अपनी पूरी फौज के साथ साइट में अपना घर देखने के लिए। उसके साथ 4-5 लोग खड़े थे, बड़ी केक लेकर आए और केक लेके सीधा साइड पे आए और मुझे तो बताया, चल शैलेश अब मेरे साथ चलो। मैं बोला हाँ क्या बात है, आज तो कुछ पार्टी जैसा दिख रहा है, आप बड़े खुश मिजाज में साहब। शेख को मैंने बताया तो शेख बोलता है हाँ मेरा बेटे, घर में बेटे का जन्म हुआ है। मैं बोला माशाअल्लाह, मुबारक हो। तो मुस्लिम थे तो मैंने माशाअल्लाह कहा, नहीं आइए अंदर आइए। और अंदर आके फिर ऑफिस में, साइड ऑफिस में जाके मुझे बोला ये केक आप लीजिए। मैंने बोला क्षम्यता, मैं ये केक नहीं ग्रहण कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एक केक के अंदर अंडा है, तो अंडा, हम प्योर वेजिटेरियन है, हम इस केक को ग्रहण नहीं कर सकते। और न केक ये भगवान को ऑफर किया हुआ है, इसलिए हम ये केक को ग्रहण नहीं कर सकते। तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि भाई उनका इतना बड़ा प्रेम था और मुझे बोलते हैं कि तुम यहाँ के कंसल्टेंट हो, मेन मेरे पैलेस के मेन निगरानी रखते हो और आप मेरे बच्चों की खुशी में आप मेरे साथ शामिल नहीं होते हो। तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो बोल नहीं पाया, डिप्लोमेटिक था। तो मुझे बोलता है चल शैलेश मेरे साथ, और मुझे लेके जाके मीटिंग रूम में ले गया। मीटिंग रूम में जाके मेरे और उनके बीच में कम से कम 1.5-2 घंटा वेजिटेरियन और नॉन वेज के ऊपर चर्चा चला, वेज और नॉन वेज के ऊपर। और 2 घंटे के बाद बोलते हैं शैलेश यू आर राइट, वी आर हैबिट्यूटेड, वी कैन नॉट गिव अप, दैट इज अवर पोजीशन, यू आर राइट। मैंने उनको कहा कि आप जो प्राणी के मांस पर निर्भर रहते हो, लेकिन वो प्राणी के अंदर वो शक्ति कहाँ से आती है? वो प्राणी के अंदर शक्ति भी तो वो वेजिटेरियन से, वनस्पति से आती है, और हम सीधे ही वनस्पति खाते हैं। तो आप डायरेक्ट उसकी शक्ति ग्रहण करने की सोचते हैं, लेकिन वो शक्ति उसमें आई कैसे? मैंने बोला पृथ्वी पर सबसे ज्यादा आप दौड़ लगाते हो, घोड़ा रेस करते हो, तो घोड़ा के रेस करते हो तो घोड़ा स्वयं क्या खाता है? इतनी तेज से भागता है, क्या खाता है? वेजिटेरियन। जिराफ सबसे लंबा प्राणी है, तो वो क्या खाता है? वेजिटेरियन है। हाथी सबसे ताकतवर प्राणी है, वो क्या है? वेजिटेरियन है। तो उनके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? इतना बड़ा वो कैसे हो गया? इतना तेजी से भागने वाला वो कैसे हो गया? ये सभी वनस्पति शाक उत्पादन से आता है। तो इसीलिए जो अन्न और शाक के ऊपर हम अगर डिपेंडेंट होते हैं तो हम प्रकृति के साथ हमारा समझौता और मिलाव रहता है। नहीं तो हम, जैसे आज कोरोना फैला है, प्राणी सृष्टि के साथ हमने खिलवाड़ किया है, तो सारी जनसंख्या को इसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। तो हमें वेजिटेरियन रहना चाहिए और हमें भगवान का प्रसाद ही, प्रभुपाद जी इससे भी आगे चढ़कर कहते हैं कि हम वेजिटेरियन भी नहीं है, हम नॉन वेजिटेरियन भी नहीं है, हम वेजिटेरियन भी नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं हम सिर्फ कृष्णटेरियन है, हम सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाते हैं, हम कृष्णटेरियन हैं और उसमें हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम वेगन भी नहीं है, वेजिटेरियन भी नहीं है, हम नॉन वेजिटेरियन भी नहीं है, हम कृष्णटेरियन है। हम कृष्ण को अर्पण के लिए पकाते हैं, कृष्ण को अर्पण करते हैं, फिर ग्रहण करते हैं उच्चिष्ट के रूप में। अतएव आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है। आजकल हम देखते हैं कोरोना में एक फैमिली मेरे पास आया, वो बोलता है कि पहले तो हमारा महीने का खर्चा 80,000 1 लाख तक पहुंच जाता था, लेकिन ये 3 महीने में हमारा 20,000 भी खर्च नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बेकार के खर्च करते थे। अभी उनको समझ में आया कि दाल चावल शाक सब्जी से उनका गुजारा चलता है, पूरे परिवार घर में आनंद से रह सकते हैं, लेकिन वो पहले अपने आप उसने आर्टिफिशियल लाइफ बना रखी थी। तो उनको बाद में अभी समझ में आया। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है। इसीलिए हमारा भारत भूमि है, ये इसका एक कथन है, हम खेती प्रधान देश है कहलाता है।
बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया के उत्पादन पर नहीं, कि फैक्ट्री जो भी उत्पादन करती है वो क्या हमें इसमें कुछ काम में नहीं आता है। कई लोग बोलेंगे कि फैक्ट्री से बिस्किट बनता है, ब्रेड बनता है, तो वो हम काम में आता है, नहीं, क्योंकि मेन तो वो भगवान के लिए बनाया हुआ नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है वो 3 घंटे से ज्यादा पहले बन चुका है। तीसरी बात है कि उसका जो रूट है वो गेहूं का दाना, वो गेहूं का दाना फैक्ट्री नहीं बना सकती। गेहूं का दाना तो हमें पृथ्वी पर और सारे देवी देवता पर आधारित आश्रित रहना पड़ता है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके रूट पर फोकस करता है, भगवान को संतुष्ट रखकर, देवी देवता को संतुष्ट रखकर वो अन्न उगाकर प्रसाद खाने की कोशिश करता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं, खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के आदि नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास है। सभी देवी देवता भगवान के दास है। इस्कॉन में भी जो भक्त दीक्षा लेता है उसको प्रभुपाद जी पीछे क्या लगाते हैं, दास है। आज से आप भगवान कृष्ण के दास हो जाओ और भगवान राधा रानी की दासी हो जाओ। यानी कि हम सब भगवान के दास है, देवी देवता भी भगवान के दास है। हम कभी भगवान के भक्त नहीं बन सकते। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, यज्ञों के द्वारा। और हम कलयुग में संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो हम पूरे समाज को संतुष्ट रख सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी के आदेश पर और शास्त्रों के आधार पर प्रभुपाद जी के भक्त, आज इस्कॉन के सभी भक्त पूरे विश्व में चारों ओर बाहर हर रोज नाम संकीर्तन के लिए निकलते। लोग समझ नहीं पाते कि ये लोग पागल हो गए, उसको समय नहीं है और उसको बेकार के बैठे और निकल पड़ते सुबह होते हुए। लेकिन ये भक्त लोग इतना समाज के लिए, दुनिया के लिए, सभी जीवों के लिए सबसे कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं और भगवान को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। तो प्राकृतिक दुकाल, धरती कम और ज्यादा बाढ़ हो जाएगी, ये सब आता रहेगा। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो इस साइकिल को नहीं मानते और साइकिल के विरुद्ध जाते हैं। यही प्रकृति का नियम है और हम प्रकृति के नियम के साथ हमारा नियम रखेंगे तो हम तंदुरुस्त रहेंगे, और प्रकृति का नियम तोड़कर हम अपना नियम बनाएंगे तो हमें हमारा नियम और प्रकृति के नियम के साथ घर्षण पैदा हो जाएगा। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशिष्ट रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें संकीर्तन यज्ञ के लिए कार्य करना चाहिए। याद रखें, आज के क्लास के अंतर्गत एक चीज याद रखें कि हमारे घर में आज के बाद जो भी पकता है श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बनाएं। अगर हमारे मन में कोई विचार आता है कि हमें आज ये खाने की इच्छा हुई है, तो हम ये ना सोचे कि हमें आज ये खाने की इच्छा हुई है, हम ये सोचे कि भगवान आज मुझसे ये चीज मांग रहे हैं और हम भगवान के लिए वो चीज बनाएंगे और भगवान को अर्पित करेंगे और प्रसाद के रूप में लेंगे, न कि भोग के रूप में, न कि इंद्रिय तृप्ति के रूप में। तो हम भगवान की प्रसन्नता रखेंगे। ये भगवान का जो मैसेज है, मन में आया हुआ विचार, उसको अगर हम समझेंगे तो धीरे धीरे हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। ये जिह्वा है, ये जिह्वा 1.5 इंच 2 इंच की जिह्वा है, उससे हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि बने वो अच्छा रहेगा, या इस ये जिह्वा से हम भगवत धाम जाए वो अच्छा रहेगा। हम सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाए और मुंह से कृष्ण कथा करें, कृष्ण की बात करें, कृष्ण का नाम जाप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का खूब खूब आभार कि आपने इस भगवत गीता की साप्ताहिक स्टडी में हिस्सा लिया। अगले हफ्ते आगे चलेंगे, तब तक के लिए
यहाँ पे विराम देते हैं। इस क्लास के अंतर्गत कुछ भी सुकृति है मैं मेरे गुरु महाराज इस होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को अर्पित करता हूँ। और आपका कोई प्रश्न हो तो कृपया मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7778039139 पर आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं। और शास्त्र के अनुसार, आचार्यगण के आदेश के अनुसार ये क्लास हो रहा है और उनके आदेश अनुसार ही शास्त्रोक्त जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।